श्रीगुरुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, जीवन उद्धार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ उस इंसान के जो परिवार रहते हैं वो भी उनके पर शराब के कारण बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो शराब के कारण बर्बाद हो चुके हैं। उनके घर में लड़ाई झगड़े, मार काट और अन्य ऐसा परेशानी होते रहता है। आज के डेट में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग अपने घर में जो व्यक्ति शराब पीते हैं उसके कारण बहुत परेशान हैं। कई लोगों के भविष्य इसमें बर्बादी हो चुकी है। हम ये भी जानते हैं कि शराब से इंसान का तो जो भी नुकसान होता है, उसके परिवार का भी नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति उनकी, सामाजिक स्थिति, हर प्रकार की स्थिति उनकी शराब के कारण पूरी ख़राब हो जाती है। कई तो अच्छे अच्छे नौकरी में होने के बावजूद भी शराब के कारण नौकरी में नहीं जाते हैं, उनकी नौकरी छूट जाती है। बहुत परेशानी शराब के कारण होती है। बहुत सारी माताएं और बहनें हमेशा परेशान रहती हैं कि उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके शराब के कारण बहुत परेशान वो हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इसके कारण वो बहुत सारे उपाय भी करते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ शराब छुड़ाने के उपाय। एक बहुत ही सरल और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है ये। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के दैनिक उपयोग के लिए और इसी प्रकार के छोटे छोटे उपाय और टोटकों के लिए मैंने ये चैनल तैयार किया हुआ है। बहुत ही सरल उपाय और टोटके मैं बताता हूँ जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नया और लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। उपाय को शुरू करने से पहले मैं एक आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने घर में शराब के साथ साथ और भी अन्य परेशानियों के लिए किसी भी बाबा, तांत्रिक या ओझा के पास जाते हैं तो ना जाएं, बंद कर दीजिए, क्योंकि वो केवल और केवल आपके पैसे खर्च करने के लिए ही बैठे रहते हैं। वो दुनिया भर के खर्च आपको बताएंगे, पूजा बताएंगे, अनुष्ठान बताएंगे, इसमें इतने हज़ार लगेंगे, इतने हज़ार लगेंगे, और आप लोगों को केवल और केवल पैसे को चूसते जाते हैं। तो कोई भी किसी भी बाबा, तांत्रिक या ओझा को एक रुपया भी किसी भी उपाय के नाम से आप मत दीजिए। आपका कोई काम उन लोग नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ, आपको मुझे भी एक रुपये भी नहीं देना है। आपको केवल कुछ ऐसे सामान हैं जो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे घर पे। आप इस उपाय को घर पे करिए और देखिए किस प्रकार से आपके घर की परेशानियाँ छूमंतर हो जाती हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस शराब छुड़ाने के उपाय को कैसे करते हैं। तो ये एक चमत्कारी उपाय है, बहुत ही आजमाया हुआ और एकदम सिद्ध है। ठीक है, ये आप ध्यान के रखिए। उसके बाद आपको पूरा इसको आत्मविश्वास के साथ करना है कि हाँ हमारा काम हो ही जाएगा। इसी मानसिकता और आत्मविश्वास के साथ करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी को भी जानकारी नहीं देना है कि आपने ये उपाय कर रहे हैं। आपको इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देना है। साथ ही साथ जो शराबी व्यक्ति है उसको भी नहीं बताना है कि इस प्रकार का कुछ कार्य जो क्रिया जो है आप उसके ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल उसको जानकारी नहीं देना है। जैसे कि आप पत्नी हैं और आपके पति शराब पीते हैं तो बिल्कुल उनको ये जानकारी आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं आप बताऊं कि किस प्रकार से आपको उपाय करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी व्यक्ति शराब पीता है वो जो भी शराब पीता है उसी शराब की एक बोतल आप ले आइए। मतलब अगर वो देसी, विदेशी, अंग्रेज़ी शराब जो भी वो पीते हैं, जिस भी ब्रांड का पीते हैं, आप उस ब्रांड का शराब का एक बोतल, छोटा बड़ा जो भी मिले आपको वो ले आइए। आपको ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही शराब का काम रहेगा, वो ले आइए। उसके बाद क्या है कि जो व्यक्ति है उसके पैर के नीचे की मिट्टी आपको लेना है। घर में कहीं वो खड़े रहते हैं और जैसे ही खड़े रहते हैं वो हटते हैं, तो आप ध्यान से उस जगह से उस मिट्टी को उठा लीजिए जहाँ पर वो रहते हैं, तो वो उनके पैर के नीचे की मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद घर के आसपास अगर कोई चौराहा है तो चौराहे की थोड़ी मिट्टी आप ले आइए। ठीक है, तो आपके पास दो मिट्टी हो जाएगी, एक व्यक्ति के पैर के नीचे की मिट्टी और उसके बाद घर के पास जो चौराहा है, चौराहे की एक मिट्टी आ जाएगी। अब क्या करना है, वो दोनों मिट्टी को आपको मिला देना है, पैर के नीचे की मिट्टी और उस शराब जो व्यक्ति है उसके सॉरी जो चौराहा है, चौराहे की मिट्टी को आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको जो शराब की बोतल आप लेकर आए हैं उस शराब से उसको ना, जैसे हम आटा सानते हैं वैसे ही मिट्टी को आपको सान लेना है। ठीक है, वो जैसे आपको ना ऐसा अच्छे से सान कर उसको आटे के जैसा बना लेना है आपको। ठीक, ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उस साने हुए आटे से आपको ना
86 गोलियां बनाना है। छोटे छोटे आपको गोली, जैसे हम होते हैं आटे का हम गोली बनाते हैं, वैसे ही आपको वो उसी मिट्टी का गोली बना लेना है। वो गोली बना लेने के बाद आपको उसको एक बर्तन में या किसी भी पात्र में या कटोरे में रख लेना है। आपको ज़रूरी नहीं कि बर्तन ही हो, प्लास्टिक का कोई पात्र भी हो सकता है, आप उसमें उसको रख लीजिए। ये कर लेने के बाद आपको ये देखना है, जब शराबी व्यक्ति घर आ जाए, खा पी के वो सो जाए अपने बिस्तर पे, तो जिस बिस्तर पे वो सो रहता है ना, उसी बिस्तर के नीचे उसके सोने के बाद करना है। जब वो घर पे आके सो जाए ना, तो जिस बिस्तर पे पलंग में वो सोता है, उस पलंग के नीचे उस बर्तन को रख दो जिसमें कि वो गोली रहता है, और रात भर उसको वैसे ही रहने दो। रात भर वैसे ही रहने के बाद सवेरे उसके उठने से पहले, वो व्यक्ति के उठने से पहले आपको क्या करना है, उस बर्तन को वहाँ से हटा लेना है। जब वो मान लो 7 बजे सो के उठते हैं, तो आपको थोड़ा सवेरे जल्दी उठ के क्या करना है, उस बर्तन को वहाँ से हटा लेना है और अपने दैनिक कार्य पे लग जाना है। दिन में किसी भी समय आपको क्या करना है, वो जो 86 गोलियाँ हैं उसको आपको, आपके घर के आसपास अगर कोई नदी है जिसमें कि प्रवाहित जल प्रवाह हो रहा है, बहता हुआ पानी है, आपको उस नदी में या बहते हुए पानी में जाकर उन 86 गोली को एक एक करके बहा देना है। ठीक है। तो अगर किसी के घर के आसपास नदी नहीं है या नाला नहीं है बड़ा सा, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी सुनसान जगह में जाकर ज़मीन के नीचे उसको गाड़ दीजिए। ठीक है। देखिए, पहले या तो बहते हुए पानी में उस गोलियों को डाल दीजिए एक एक करके, और अगर मान लो बहते पानी का स्रोत नहीं है, तो आप क्या करिए कि किसी सुनसान जगह में जाकर उस गोलियों को ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिए। ठीक। ये काम आपको क्या करना है, ये काम आपको ऐसे करना है कि आप उस शराबी व्यक्ति से उसके शराब को दूर कर रहे हैं, ये इस भावना के साथ कि ये जो चीज़ है मैं उसको ऐसे दूर कर रहा हूँ कि शराबी के उसके शराब को दूर कर रहा हूँ, मतलब उससे शराब को दूर ले जा रहा हूँ। इस भावना के साथ आपको ये काम को करना है। ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्या करना है, 3 मंगलवार या 3 शनिवार तक की ये काम करना है। मान लो आज मंगलवार को किया है, उसके बाद अगले हफ्ते मंगलवार को, उसके बाद अगले हफ्ते मंगलवार को, या फिर अगर मंगलवार नहीं हो पा रहा है तो शनिवार को कर लेंगे। तो ये 3 मंगलवार या 3 शनिवार आपको लगातार करना है। और अगर मान लो आपको जल्दी है तो आप एक मंगलवार, दूसरा शनिवार, फिर मंगलवार, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लेकिन करना मंगलवार और शनिवार को ही है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये उपाय है आपको करना है इसमें। और देखिए, 3 बार करने के बाद बहुत ही जल्दी आपको इसका असर देखने को मिलेगा कि शराबी शराब छूना भी बंद कर देगा। तो वीडियो को अभी मैं यहाँ रोकता हूँ। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप ये क्रिया कर लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।